नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर। स्वागत है आपका भाग्य मंथन में, जहां रोज होता है ध्यान योग, चिंतन, जन्म पत्रिका विश्लेषण, केवल आपके जीवन को मजबूत और सही दिशा देने के लिए। आप सभी के फोन कॉल्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस में से रोज की तरह हमने एक जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए चुनी है, जिनका नाम अंकिता शर्मा है, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। इनका प्रश्न, जन्म कुंडली का मंथन करवाना चाहती हैं, करियर में कौन सा सेक्टर सही है जिसमें जल्दी सफलता मिलेगी और भाग्योदय कब तक होगा। जन्म विवरण: नाम अंकिता शर्मा, जन्म दिनांक 9/6/1995, जन्म समय 1 बजे सुबह के, जन्म स्थान दिल्ली। आइए अब अंकिता जी की जन्म कुंडली का मंथन करते हैं। आपका जन्म चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है, जिनके स्वामी ग्रह मंगल देव है। अंकिता, आपका जन्म लग्न मीन है, जिनके स्वामी ग्रह बृहस्पति देव हैं, और चंद्र जन्म राशि कन्या है, जिनके स्वामी ग्रह बुध देव हैं। आइए अब आपकी जन्म कुंडली के अच्छे पक्ष का मंथन करते हैं। पहला अच्छा पक्ष: लग्न स्थान के स्वामी बृहस्पति का भाग्य भाव में मित्र राशिस्थ होना। इस योग के चलते जीवन सफलताओं से भरा रहता है। ऐसा जातक गुपचुप सफलता प्राप्त कर आगे बढ़ने वाला होता है। दूसरा अच्छा पक्ष: सूर्य बुध शुक्र का एक साथ होकर भाग्य स्थान पर बैठे बृहस्पति को देखना और बृहस्पति देव का इन तीनों ग्रहों को सप्तम दृष्टि से देखना महालक्ष्मी योग का निर्माण करता है। इस योग के चलते जातक सदैव धन संपन्न रहता है। तीसरा अच्छा पक्ष: कर्म स्थान के स्वामी का भाग्य भाव में जाना और लग्न स्थान में बैठे ग्रह का लाभ स्थान से संबंध होना कर्म सिद्धि और सफलता से संबंधित योग है। यह योग ज्यादातर लेक्चरर और टीचिंग लाइन के कार्यों से संबंधित है। आइए अब आपकी जन्म कुंडली के खराब पक्ष का मंथन करते हैं। पहला खराब पक्ष: राहु का अष्टम भाव में जाना। यह पेट से संबंधित दिक्कतें देता है और जातक के विचारों में सदैव अस्थिरता रखता है। दूसरा खराब पक्ष: सप्तम स्थान के स्वामी चंद्रमा पर मंगल और राहु द्वारा पापकर्तकी योग लगाना। इस योग के चलते माता और माता तुल्य स्त्रियां पीड़ित रहती हैं। माता के शरीर में रोग की स्थिति इस योग के कारण सदैव बनी रहती है। तीसरा खराब पक्ष: मंगल और शनि एक दूसरे से छठे और अष्टम स्थान पर बैठे हैं, जो जीवन में संघर्ष की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इस योग के चलते जातक भीड़ में भी स्वयं को अकेला महसूस करता है। जन्म कुंडली के माध्यम से शरीर में स्थित सप्त चक्रों में सबसे ज्यादा प्रभावित स्थान कौन सा है, जानिए। पहला, राहु का अष्टम भाव में जाना मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र के असंतुलन को प्रकट करता है। आइए अब आपकी जन्म कुंडली पर हमारा निष्कर्ष जान लीजिए। अंकिता, आपकी जन्म राशि कन्या है, जिसके स्वामी ग्रह बुध है, और आपकी जन्म कुंडली में बुध योग कारक भी हैं। बुध ग्रह के क्षेत्र में टीचिंग, अकाउंटेंसी, विदेशी भाषा की पढ़ाई आती है। इन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। आपका पूर्ण भाग्योदय 27 वर्ष के बाद होगा। जीवन में किन चीजों से आपको बचकर रहना है? पहला, मित्रों का ज्यादा साथ आपको आपके पद से भ्रष्ट कर देगा, इसलिए मित्र मंडली से थोड़ी दूरी बनाए रखिए। दूसरा, बाहर का भोजन और तले भुने भोजन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तीसरा, मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहना करें। जीवन को सही दिशा और मजबूती देने के लिए क्या उपाय आपको करने हैं, जानिए। पहला उपाय आता है रत्न धारण क्षेत्र से 5.25 रत्ती का पन्ना स्वर्ण में जड़वाकर शुक्ल पक्षीय बुधवार के दिन धारण करें। दूसरा उपाय आता है दान क्षेत्र से बुधवार के दिन काली उड़द नीले कपड़े में बांधकर शनि मंदिर में दान करें। तीसरा उपाय आता है जन्म राशि का मंत्र जाप से ओम श्रीम ऐम सौः। इस मंत्र के जाप से आपकी जन्म राशि को बल मिलेगा। चौथा उपाय आता है देव स्थान की यात्रा से मुंबई स्थित सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। पांचवा उपाय आता है आपका सप्त चक्र ध्यान से रविवार के दिन मूलाधार चक्र और सोमवार के दिन स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान लगाने से आपको बहुत लाभ मिलेगा।